अयोध्या के कुछ ही दूर सरयू नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव कौशलपुरी। इस गांव का वातावरण राम भक्ति से सराबोर था। हर घर में सुबह राम नाम का जाप गूंजता था और शाम ढलते ही रामचरितमानस के पाठ का सस्वर वाचन होता था। गांव के सबसे श्रद्धावान दंपतियों में से एक थे धर्मराज और उनकी पत्नी गीता। धर्मराज के मन में भगवान राम के लिए अगाध श्रद्धा थी। वे रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर तुलसी चौरे पर बैठकर राम नाम का जाप करते थे। गीता भी अपने पति से कम रामभक्त नहीं थी। वे गांव की महिलाओं को इकट्ठी करके रामचरितमानस का पाठ करती थी और गांव में राम नाम कीर्तन का आयोजन भी उन्हीं की देखरेख में होता था। एक दिन कौशलपुरी में ऐसा संकट आया जिसने गांव वालों की खुशियां छीन ली। बारिश रुक गई। महीनों से आसमान में एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सूर्य की क्रूर किरणें धरती को जला रही थीं। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव के तालाब का पानी सूख गया। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो खारा हो चुका था और पीने के लिए भी लायक नहीं रहा। गांव वाले भूख और प्यास से बेहाल थे। मवेशी दुर्बल होकर गिरने लगे और बच्चों के रोने का शोर पूरे गांव में गूंजने लगा। धर्मराज और गीता भी इस आपदा से बेहद परेशान थे। उनकी आंखों के सामने गांव वालों का दुख झलकता था। हर रात वे भगवान राम से प्रार्थना करते थे कि वे गांव की रक्षा करें। एक रात धर्मराज को एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा कि वे एक विशाल वानर के सामने खड़े हैं। वानर का शरीर लाल था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी छाती पर राम का निशान बना हुआ था। वानर ने धर्मराज से कहा, राम भक्त धर्मराज, चिंता मत करो, कौशलपुरी की रक्षा मैं करूंगा। कल सुबह जल्दी उठो और गांव के दक्षिण में स्थित हनुमान मंदिर जाओ। वहां जाकर मेरी मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं गांव में बारिश कराऊंगा। धर्मराज की नींद टूट गई। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली वे तुरंत उठकर तैयार हो गए। गीता को भी सपने के बारे में बताया और उसे भी मंदिर चलने के लिए कहा। धर्मराज और गीता दोनों कौशलपुरी के दक्षिण में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यह मंदिर काफी पुराना था। इसकी दीवारें जर्ज हो चुकी थीं और छत से मिट्टी झर रही थी। धर्मराज और गीता ने पहले मंदिर की साफ सफाई की और फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। उनकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। वे पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और बार बार हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि वे गांव पर कृपा करें। उन्होंने लगातार 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरे 7 दिनों तक उन्होंने केवल फल और पानी ग्रहण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 8वें दिन सुबह आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे हवा चलने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि खेतों में नदी सी बह निकली। धर्मराज और गीता मंदिर से बाहर निकले और खुशी से नाचने लगे। गांव वाले भी अपने घरों से बाहर निकल आए और बारिश का आनंद लेने लगे। कौशलपुरी में खुशियों का मेला लग गया। सूखा खत्म हो गया, धरती हरी भरी हो गई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वालों को पता चला कि यह सब धर्मराज और गीता की हनुमान भक्ति का ही फल है। उन्होंने दोनों को सम्मान दिया और हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ समय बाद धर्मराज को फिर से एक स्वप्न आया। सपने में हनुमान जी ने उन्हें बताया कि कौशलपुरी के पास ही एक गुफा है जिसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। उन्होंने धर्मराज से कहा कि उस पत्थर को ढूंढकर गांव के तालाब में डाल दें। सुबह उठकर धर्मराज ने गीता को सपने के बारे में बताया। दोनों ने उस गुफा को ढूंढने का फैसला किया। वे गांव के पास के जंगल में कई दिनों तक घूमते रहे। कई खतरों का सामना करने के बाद आखिरकार उन्हें वो गुफा मिल गई। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक चमकदार पत्थर मिला। उन्होंने उसे उठाकर गांव ले आए और तालाब में डाल दिया। जैसे ही पत्थर तालाब के पानी को छुआ, तालाब का पानी मीठा हो गया। गांव वालों को ये देखकर बहुत खुशी हुई। अब उनके पास पीने के लिए भी साफ पानी था। गांव वालों ने धर्मराज और गीता की भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद का गुणगान गाया। गांव में धर्मराज और गीता की ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग कौशलपुरी आने लगे और हनुमान जी के दर्शन करने लगे। एक दिन एक क्रूर राजा विक्रमादित्य धर्मराज और गीता के बारे में सुना। उसे ये जानकर ईर्ष्या हुई कि हनुमान जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गांव की रक्षा की है। विक्रमादित्य ने कौशलपुरी पर हमला करने का फैसला किया।
उसकी विशाल सेना कौशलपुरी की तरफ रवाना हो गई। गांव वालों को जब विक्रमादित्य के हमले की खबर मिली तो वे घबरा गए। उनकी खुशियां फिर से छिन जाने का डर उन्हें सताने लगा। धर्मराज और गीता ने गांव वालों को शांत रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और वे ही गांव की रक्षा करेंगे। धर्मराज और गीता ने हनुमान मंदिर में जाकर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह होते होते आसमान में फिर से काले बादल छा गए, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई, बल्कि हवा में एक तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी भयानक थी कि विक्रमादित्य की सेना के सैनिक हवा में उड़ने लगे। उनके हथियार और तंबू उड़कर दूर जा गिरे। सैनिक घबराकर भागने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। आंधी पूरे इलाके में घूम रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे और नदी का तेज बहाव गांव की चारों तरफ एक किला बनाकर खड़ा हो गया था। विक्रमादित्य खुद को बचाने के लिए एक ऊंचे चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन आंधी का थपेड़ा इतना जोर से लगा कि वह चट्टान से गिर पड़ा और घायल हो गया। आंधी थमने के बाद धर्मराज और गीता हनुमान मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पूरा मैदान विक्रमादित्य की सेना के सैनिकों से भरा हुआ है, लेकिन वे सब घायल थे और हार मानकर वापस भागने की फिराक में थे। धर्मराज ने गांव के पहलवानों को आदेश दिया कि वे विक्रमादित्य की सेना को गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दें। पहलवानों ने ऐसा ही किया। विक्रमादित्य को बंदी बनाकर धर्मराज के सामने लाया गया। विक्रमादित्य बुरी तरह घायल था और डर के मारे कांप रहा था। धर्मराज ने उसे माफी मांगने और कौशलपुरी पर हमला न करने का वचन देने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने डरते हुए माफी मांग ली और वचन दिया। धर्मराज और गीता ने हनुमान जी के सच्चे भक्त होने का परिचय देते हुए विक्रमादित्य को क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे इलाज कराने के लिए कुछ वैद्यों को भी साथ भेजा। विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। इस तरह हनुमान जी की कृपा से एक बार फिर कौशलपुरी की रक्षा हुई। गांव वालों ने धर्मराज और गीता का जश्न मनाया। उनकी भक्ति और हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा ने गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ हमारी पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि हमारे सच्चे मन और कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखना और दूसरों का भला करना ही असली धर्म है। तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है और संकटों से पार पा सकते हैं।